सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। सूक्ति स्तबकः पाठ में बहुत अनमोल सूक्तियाँ दी गई है। पहले भाग में, वीडियो के पहले भाग में हमने 2 सूक्ति को पढ़ा, जिसमें पहला था कि हमें मेहनत करना चाहिए, केवल कल्पना नहीं करना चाहिए। कल्पना करने से केवल कल्पना करने से कार्य सिद्ध नहीं होता। शेर का उदाहरण देते हुए कहा गया था कि सोए हुए शेर के मुंह में मृग नहीं पहुंच जाता, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे हैं कि जो हम पुस्तक पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में हम नहीं लगाते हैं, और वैसे पुस्तक पढ़ने का क्या फ़ायदा जो हमारे जीवन को सार्थक नहीं करे, वैसी पढ़ाई का हमें जीवन में कोई फ़ायदा नहीं। हम चलते हैं आगे के सूक्तियों की ओर। प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः। प्रिय वचन बोलकर सभी मनुष्य को खुश किया जा सकता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। जितना इस बात की चर्चा होती है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, उसी के बराबर है कि हमें प्रिय भी बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः। हम प्रिय वचन बोलकर सभी मनुष्यों को संतुष्ट कर सकते हैं। तस्मातु प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो हम प्रिय क्यों नहीं बोलें, जब हम प्रिय बोलकर सभी को खुश कर सकते हैं, सभी मनुष्यों को खुश कर सकते हैं। तस्मातु यानी इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, हमें इसलिए हम तय करते हैं कि हम हमेशा प्रिय ही बोलेंगे। बचने का दरिद्रता, हमें वचन की क्या कमी है। अगर वचन की कमी रहती तो भले ही हम प्रिय नहीं बोलते। वचन की कोई तो कमी नहीं है, अपने वक्तव्य की कोई कमी नहीं है, तो हम क्यों ना प्रिय बोलें। तो आज हम ऐसा तय करें कि हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, और प्रिय बोलकर हम सभी मनुष्यों को खुश कर सकते हैं। हमने बच्चे तीसरे सूक्ति को पढ़ा। आगे की सूक्ति, गच्छन् पिपीलको यति योजनानां सत्यामपि सतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेक न गच्छति। गच्छन् पिपीलको यति, कहा यात्रा योजनानाम सतान्यपि, कहा कि जो चींटी होती है वह भी यात्रा करते करते योजन मतलब कोसों, 100 कोस तक यात्रा कर लेते हैं। अपने जीवन यात्रा में खूब चलते हैं। चींटी भी खूब चलती है। अगर वह चलते रह जाएं, लगातार मेहनत करते रह जाएं, तो एक चींटी 100 योजन भी चल सकती है। अगर हम लगातार मेहनत करते रहें तो हम किसी भी कठिनाई की पहाड़ को छू सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उसी का यहाँ पर दिया गया है कि अगर चलना शुरू करे तो लगातार चले, निरंतर अगर चले तो एक चींटी भी 100 योजन तक वो चल सकती है, जा सकती है। लेकिन अगर बैठे रहें तो गरुड़ भी एक कदम आगे नहीं जा सकता। अगच्छन नहीं जा सकता, अगच्छन नहीं जा सकता। बैन तेयो यानी गरुड़ पक्षी जो बड़े विशाल होते हैं पक्षी के रूप में, पद मेक न गच्छति, एक भी पैर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चाहे वो कितने बड़े पक्षी क्यों न हो, वह दूरी तय नहीं कर सकते हैं अगर वह नहीं करना चाहें। अगर लगातार मेहनत करेंगे तो एक चींटी भी 100 कोस चल जाती है, लेकिन अगर इच्छा नहीं हो तो गरुड़ ही भी बैठे रह जाते हैं, नहीं चल पाते हैं।
आगे अंतिम जो शुक्ति है वह हमें बताता है कि अच्छे और बुरे की पहचान समय आने पर हो ही जाती है। इसका भाव यही है, काकः यानी कौवा, कृष्ण कृष्ण यानी काला, कौवा काला, कोयल काली, पिक मतलब कोयल। तो काक भी, कौवे भी काले होते हैं और पिक भी काले होते हैं। को भेदः पिक काय को, कोई क्या भेद होता है इन दोनों में? पिपकाल कुकियों में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता। रंग के अगर हम लिहाज से देखें, रंग के हिसाब से देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन शुक्ति में कहा गया है बसंत समय, यानी बसंत के समय में, कोयल बसंत के समय में ही वह गाती है। तो यहाँ पर बसंत समय प्राप्तः काकः है ना, काकः पीकः पीकः, यानी बसंत के समय में हमें पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो समय आने के बाद कोयल और कौवे में फ़र्क पता चल जाता है। अच्छे बुरे मनुष्य की पहचान समय आने पर हो जाती है। उसी तरह से जिस तरह से बसंत के समय आने पर कोयल कूकने लगते हैं, उसकी आवाज़ पहचान में आ जाती है, उसकी मधुर वचन सुनाई पड़ती है और कौवे की पहचान हो जाती है। धन्यवाद बच्चे। इन शुक्तियों से आप सीखेंगे और वास्तव में यह बोध लेने वाली पाठ है, इससे ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक इसे सीखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद।